देखो, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को प्रोबेबिलिटी में पूछो। तो भाई हम लोगों ने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था इवेंट्स के बारे में, टाइप्स ऑफ इवेंट, सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट। यहाँ तक की बात हो गई थी हमारी, सैम्पल पॉइंट वगैरह सब कुछ हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे फिर से और टाइप्स ऑफ इवेंट्स। ध्यान से समझना, एक एक चीज़ ध्यान से देखना, बहुत काम की ये चीज़ें। मैंने बोला ए कॉइन इज थ्रोन 3 टाइम्स। एक सिक्का 3 बार टॉस किया गया। टॉस 3 टाइम्स। एक सिक्के को कितनी बार टॉस किया गया? 3 बार। तो 8 केस बनेंगे। ट्रिपल एच, एस टी एच, टी एच एच, टी टी एच, एच एच टी, एच टी टी, टी एच टी, ट्रिपल टी। कितने केस हो गए ये? 8। अब मैंने कहा मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ इवेंट्स में सिंपल इवेंट बता चुका हूँ और कंपाउंड इवेंट बता चुका हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा सबसे पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ऐसे इवेंट जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। देखो, इफ ई एंड एफ, सॉरी, इफ ई इंटरसेक्शन एफ। इंटरसेक्शन समझते हो ना? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन ढूंढ रहा हूं। ये एक ए के जैसा सिंबल इंटरसेक्शन का है, बराबर फाई है। देन ई एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर ई और एफ में कुछ भी कॉमन नहीं है, ई इंटरसेक्शन एफ फाई है, तो हम बोलेंगे कि ई और एफ जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और समझते हैं एग्जाम्पल। मैंने बोला पहला इवेंट, हेड ऑन 1 कॉइन। हेड ऑन 1 कॉइन, इसमें से ही मैं इसी का एग्जाम्पल लेकर आया हूं। एक सिक्के को 3 बार टॉस किया तो हेड ऑन 1 कॉइन। एक सिक्के पर हेड। एक केस ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। टी टी एच, एच टी टी, टी एच टी। समझ आई ये बात? फिर मैंने बोला एफ, हेड ऑन 2 कॉइन्स। 2 सिक्कों पर हेड। कौन कौन से केस बनेंगे? ये वाला, ये वाला और ये वाला। एच टी एच, एच एच टी और टी एच एच। बताओ क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ई इंटरसेक्शन एफ बराबर फाई। ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर दो इवेंट्स में कुछ भी कॉमन ना हो तो हम उन इवेंट्स को क्या कहते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और अगर कॉमन है तो हम उनको म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट कहते हैं।
फिर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। दूसरा एग्जाम्पल, एक कॉइन इज टॉस थ्राइस, तो यही 8 केस बनेंगे इसके भी। एक सिक्के को मैंने 3 बार टॉस किया। एक इवेंट है ए, हेड ऑन 1 कॉइन, एक सिक्के पर हेड, एस टी टी, टी एच टी, टी टी एच। दूसरा बी, हेड ऑन लास्ट कॉइन, तीसरे सिक्के पर हेड, ट्रिपल एच, एस टी एच, टी एच एच, टी टी एच। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं है। ध्यान से देख लो, देखो ये रहा और ये रहा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी बराबर टी टी एच है, जबकि कॉमन नहीं होना चाहिए था। ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अगर कुछ कॉमन होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे, कुछ कॉमन नहीं होगा तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं आज तक? ठीक है। फिर इसके बाद आप सब बच्चों ने 10वीं क्लास में, चलो 10वीं छोड़ो, अभी 11वीं में देखो, ए यूनियन बी का फॉर्मूला अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो पढ़ लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसे बोलते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब होता है कंबाइन करना। क्या करना? एक और बी को इकट्ठा करना। इसे बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब होता है कॉमन। क्या होता है? कॉमन। जब भी कभी आपसे हाँ भाई, ए यूनियन बी। अब सुन लो ध्यान से, अगर मान लो कभी आपसे पूछा आइदर ए और बी, या तो ए, तो समझ लेना आपसे यूनियन पूछा जा रहा है। अगर आपसे कभी पूछा ए और बी, समझ लेना आपसे यूनियन पूछा जा रहा है। अगर आपसे कभी पूछा एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन, तो समझ लो यूनियन पूछा जा रहा है। ठीक है? हाँ, यूनियन देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी अगर पूछी जाएगी तो इसका फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो, ये चीज़ें हम लोग डायग्राम से भी समझ सकते हैं। मान लो ये ए है और ये बी है और ये दोनों का कॉमन पोर्शन है। अब ए यूनियन बी क्या होता है? ए यूनियन बी ये पूरा होता है, ये पूरा ए यूनियन बी होता है पूरा।
ठीक है, ये ए, ये बी, ये तो ए हो गया। समझ लेना ध्यान से, अगर मुझे ए यूनियन बी निकालना है तो ये तो ए ले लिया मैंने, पहले पूरा ए मैंने शेड कर दिया, फिर मैंने बी वाला भी शेड कर दिया। कौन सा शेड कर दिया फिर? बी वाला। समझ में आ रही है बात? प्लस हो गया पी बी। लेकिन आपने देखा कि बीच वाला हिस्सा 2 बार शेड हो चुका है, तो उसे एक बार मुझे हटाना पड़ता है, वो कॉमन हिस्सा होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब आपको याद रखना है, जब आपके सामने वर्ड प्रॉब्लम आएगी तो आपसे आइदर ए और बी भी बोल के पूछा जा सकता है, ए और बी भी बोला जा सकता है, एटलीस्ट वन भी बोला जा सकता है, कुछ भी बोला जा सकता है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी कॉमन, या बोथ ए बी, या ए एंड बी, कुछ भी बोलकर पूछा जा सकता है। ये बात आपको याद रखनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब यहां मैं एक छोटी सी कहानी और बनाना चाहता हूं। अगर ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो भाई ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाई होगा। अगर ए और बी क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? फाई। और जब ए इंटरसेक्शन बी फाई होगा तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। समझ में आ गई बात? उसका कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। और जब इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और ये वाला हिस्सा जो था ना, ये वाला हिस्सा क्या हो गया? 0। तो बस ये रह जाएगा। फिर से सुन लो, ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ
हाँ भाई, मेरी बात समझ में आई कुछ? क्या समझ में आई? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ए इंटरसेक्शन बी फाई होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जीरो होगा। समझ में आ गई बात? और जब ए इंटरसेक्शन बी जीरो होगा तो ये वाला हिस्सा जीरो हो जाएगा, तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला बचेगा। सही किया ना? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? ठीक है, इसको बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लेना। अब एक छोटी सी बात और, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई मतलब ई डैश, नॉट ई मतलब ई डैश, इन दोनों का सम हमेशा क्या होता है? क्लियर है ये बात भी? अगर मुझे कभी भी किसी का भी डैश करके प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो 1 माइनस पी ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अच्छा, अगर मान लो मुझे कभी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश ये चाहिए, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। अगर मान लो मुझे कभी भी ए यूनियन बी का होल डैश ये चाहिए, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, याद रहेंगी ना ये बातें सारी? ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को बताया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स जिनमें कभी भी कुछ भी कॉमन नहीं होता। अब एक होता है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स कौन से होते हैं? वो इवेंट्स, अगर मान लो एक इवेंट है E1, एक इवेंट है E2, एक इवेंट है E3, अगर इन इवेंट्स का सबका यूनियन करो, क्या करो? यूनियन, और मेरे पास पूरा सैंपल स्पेस आ जाए, क्या आ जाए? सैंपल स्पेस, देन E1, E2, E3 आर exhaustive events। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? एग्जॉस्टिव इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जिनका यूनियन करने पर हमें हमारा सैंपल स्पेस मिले। सैंपल स्पेस होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ, जैसे कि मैं एग्जांपल वही ले लेता हूं, एक कॉइन इज टॉस ट्वाइस, एक सिक्के को 2 बार टॉस कर लेते हैं। ठीक है भाई? ई एक इवेंट है, हेड ऑन फर्स्ट कॉइन, पहले सिक्के पर हेड, HH HT, हेड ऑन एट मोस्ट 1 कॉइन, ज्यादा से ज्यादा एक ही सिक्के पर हेड हो, ज्यादा से ज्यादा एक ही सिक्के पर हेड हो, एक से ज्यादा सिक्के पर हेड ना हो। सुन लो, एक से ज्यादा पे नहीं होना चाहिए। इसमें कितने पर है? इसे मना कर दो। अच्छा भाई, मैंने ये कहा कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 100 रुपये रहते हैं। कितने रहते हैं? 100 रुपये। अब मैंने जेब देखी, मेरी जेब में तो एक भी नहीं है, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? मैं झूठ तो तब बोल रहा होता जब मैं यूं कहता कि मेरे पास कम से कम 100 रुपये रहते हैं और मेरी जेब में एक भी रुपये नहीं होता। समझ में आ गई बात? मैंने कहा मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 100 रुपये रहते हैं, जेब की तलाशी ली, एक भी नहीं मिला, है ना? तो मैंने झूठ नहीं बोला। ज्यादा से ज्यादा एक हेड, तो इसमें भी तो ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड है, 0 हेड है इसमें, तो ये भी तो आएगा। ज्यादा से ज्यादा एक हेड में, जिनमें एक हेड है वो भी आएंगे, जिनमें एक से कम है वो भी आएंगे। हेड ही नहीं है, 0 हेड है, वो कंडीशन भी तो आएगी ना, 0 हेड वाली।
तो अब बताओ, अगर मैं ई और यूनियन करने लगा एफ का, अगर मैं इन दोनों का यूनियन कर लूं, ये बनेगा एच एच, एच टी, एच टी दोबारा नहीं लिखना, टी एच, टी टी। समझ में आ गई बात? देखो आप यहाँ, आपने इन ये दो इवेंट थे, हो सकता है 3 इवेंट, हो सकता है 4 इवेंट, हो सकता है 5 हो, जितने भी इवेंट्स होंगे, अगर सबका यूनियन करने पर आपको आपका सैंपल स्पेस मिल जाता है, ये सैंपल स्पेस ही तो था, तो हम कह देंगे ये सारे इवेंट एग्जॉस्टिव इवेंट थे, ये सारे इवेंट एग्जॉस्टिव। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन से होते हैं? जिनमें कुछ कॉमन नहीं होता, अगर कॉमन हो गया तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है। इतनी बातें सारी समझ में आ गई ना ये? ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर आते हैं। देखो क्या कहता है, ए डाई इज रोल्ड, एक डाई को रोल किया गया, लेट ई बी द इवेंट, डाई शो 4। जब एक डाई को रोल करोगे तो उस डाई पर क्या क्या आ सकता है बताओ, क्या आ सकता है? हाँ, बस 6 तक ही आएगा, क्यों 7 ने? और हाँ, बस इतना ही आएगा। ए डाई इज रोल्ड, ई एक इवेंट है जिसमें डाई 4 शो करती है, ई एक इवेंट है जिसमें डाई क्या शो करती है? 4। एफ एक इवेंट है जिसमें डाई इवन नंबर शो करती है, एफ में क्या शो करती है? 2 4 6। अब मुझे बताओ ई में और एफ में क्या कॉमन दिख रहा है? तो क्या ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? नहीं है। समझ में आ गई बात? तो हम बोलेंगे ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, इसने हमसे ये पूछा था, आर ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स? नो। क्लियर है? दूसरा सवाल, एक डाई इज थ्रोन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। पहले जरा डाई को थ्रो करो। दूसरा, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें देखो अलग अलग इवेंट दे रखे हैं। ए नंबर लेस देन 7, ए नंबर लेस देन 7, 7 से छोटा नंबर, सारे ही हैं 7 से छोटे तो ये। फिर बी, ए नंबर ग्रेटर देन 7, 7 से बड़ा कौन है? 0 मत बोल देना, 5 बोलना। हाँ, ठीक है। तीसरा, सी, ए मल्टीपल ऑफ 3, 3 और 6। समझ आ रही है बात? फिर फोर्थ, डी, क्या कहता है डी में? ए नंबर लेस देन 4, 1 2 3। फिफ्थ, ई, एन इवन इंटीजर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा इवन इंटीजर। फिर एफ, ए नंबर नॉट लेस देन 3, एक नंबर 3 से छोटा ना हो। 3 4 5 6, 3 थोड़ी 3 से छोटा होता है, उसने बोला 3 से छोटा ना हो, तो 3 भी तो लेंगे। अब क्या पूछता है, अब फाइंड करना है ए यूनियन बी। पहले ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। देखो, ए यूनियन बी, ए और बी को कंबाइन कर लो, 1 2 3 4 5 6। फिर ए इंटरसेक्शन बी, पाई। भाई ए में और बी में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया? 5। बी यूनियन सी, बी नहीं, यूनियन में 5 नहीं लगता। बी यूनियन सी, बी में और सी में यूनियन क्या है? 3 और 6। फिर ई इंटरसेक्शन एफ,
ई इंटरसेक्शन एफ, 6 है बस। फिर टी इंटरसेक्शन ई, टी इंटरसेक्शन ई, टी में और ई में क्या कॉमन है? फाई, सही है। फिर ए माइनस सी, ए माइनस सी, ए माइनस सी का मतलब है ए में से वो चीज हटा दो सी में भी है, कॉमन हो जो। ए माइनस सी, ये है ना सी, हाँ, 1 2 4 5, टी माइनस ई, टी माइनस ई, ऊपर टी में से ई हटाओ तो बस जैसे वैसे रहेगा, 1 2 3, 6 नहीं आएगा ना। हाँ तो हटा कुछ है ही नहीं भाई, डी में से वो हटा देंगे जो ई के एलिमेंट है, ई का कोई एलिमेंट है ही नहीं डी के अंदर। फिर इसके बाद ई इंटरसेक्शन एफ डैश, ई इंटरसेक्शन एफ डैश, पहले एफ डैश देखो, एफ डैश, ये एफ है ना, एफ डैश का मतलब क्या होगा? 1 और 2। भाई ये हमारा सैंपल स्पेस था, इसमें से ई हटा दो, सॉरी एफ हटा दो तो एफ डैश आ जाएगा, एफ हटा दो तो क्या आ जाएगा? एफ डैश। अब क्या पूछ रहा है इसमें ये? ई इंटरसेक्शन एफ डैश, ई इंटरसेक्शन एफ डैश का है ई 6 और इसमें क्या है 1 2, क्या आएगा भाई? समझ आ रही है बात? फिर पूछता है एफ डैश, एफ डैश अभी तो बताया हमने, ये एफ डैश। पहला सवाल खत्म हो गया, हर चीज क्लियर हो गई एकदम। चलिए दूसरे सवाल पर चलते हैं। देखो दूसरा, तीसरा, तीसरा देखो क्या कहता है तीसरा। एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स रोलिंग ए पेयर ऑफ डाइस एंड रिकॉर्डिंग द नंबर डेट कम्स अप, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट। पेयर ऑफ डाई, जब हम पेयर ऑफ डाई थ्रो करेंगे तो 36 आउटकम बनेंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, बन गए सारे केस। अब देखो क्या कहता है, ए सम इज ग्रेटर देन 8, ऐसे इवेंट पकड़ने हैं जिनका सम 8 से बड़ा हो। हाँ, सम ग्रेटर देन 8, नहीं 8 से बड़ा, 4 5 4 6, 3 6 भी है, 3 6 5 4 5 5 5 6 6 3 6 4 6 5 6 6, सही लिखा। सेकंड क्या कहता है, 2 अक्कर्स ऑन आइदर डाई, किसी भी डाई पर 2 आ जाए, एक पर आ जाए दोनों पर आ जाए, 2
occur on either die 1 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 और भी है। अच्छा 3 2 4 2 5 2 समझ आ रहा है भाई। 6 2 क्लियर है। सम इज एट लीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3। सम कम से कम 7 हो। सम इज एट लीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3। 3 का मल्टीपल हो तो भाई नहीं, सम 7 कम से कम 7 हो। 7 से ज़्यादा 3 का मल्टीपल कौन होता है? 9 या 12। तो 9 कब कब बनेगा? 3 6 6 3 4 5 5 4 और 12 कब बनेगा? 6 6। समझ आई ये बात? कोई दिक्कत तो नहीं आज तक? सवाल नंबर 4, 3 कॉइन्स। अच्छा, विच पेयर्स ऑफ दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये भी बताना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन कौन से पेयर हैं। ए में और बी में कुछ कॉमन है? क्या है? ए एंड बी आर, नोट क्यों होगा? ए और सी में कुछ कॉमन है? ए एंड सी आर नोट। बी और सी में कुछ कॉमन है? हैं? बी एंड सी। आई बात समझ में? यही बताना था। सवाल नंबर 4 क्या कहता है? 3 कॉइन्स आर टॉस। भाई 3 सिक्के को टॉस कर दूं, कितने केस बनेंगे बताओ? आठ बनेंगे ना? लो जी 8 बन गए। अब इसने क्या बोला है? ए डिनोट द इवेंट 3 हेड शोज। ए वो इवेंट है जो 3 हेड शो करे। ए कौन सा इवेंट है जो कितने हेड शो करे? लो जी ये रहा, ए तो ये आ गया बस। फिर बी वो इवेंट है जो 2 हेड 1 टेल को शो करे। 2 हेड एच टी एच, टी एच एच और एच एच टी, एच एच टी। सी वो इवेंट है जो 3 टेल शो करे। डी, डी एक हेड और ए हेड शोज ऑन फर्स्ट कॉइन, पहले सिक्के पर हेड, पहले सिक्के पर ट्रिपल एच, एच टी एच, एच एच टी। हाँ आ गए, ABCD आ गए। अब इसने क्या पूछा है? विच इवेंट्स आर, कौन से इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ए और बी है, बी और सी भी है, क्यों नहीं है? सी और डी भी है, ए और सी भी है, ए और डी नहीं है, बी और डी भी नहीं है। समझ में आ गई बात? 4 है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सिंपल, सिंपल वो होता है जिसमें एक ही सैंपल पॉइंट हो, ये और ये। ए और सी है सिंपल, ये बताया था ना। और कंपाउंड कौन है? बी और डी। सारी बातें बताई हुई है भाई, कोई नई बात नहीं है। कोई दिक्कत?
चलिए आज यहीं तक, बाकी अगली क्लास में।